नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, जैसा बिहार एसआई की एग्जाम जो है आपको 17 दिसंबर को होने वाली है। हालांकि हम इस पर सीरीज भी चला रहे हैं, लेकिन उसमें 15-16 वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराया हूं, क्योंकि बीएसएससी को ध्यान में रख के सीरीज चालू किया गया था। उसमें बिहार एसआई के भी कंटेंट है, आप अच्छे से पढ़ के जाइए, आपकी एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जो 4-5 दिन बचे खुचे शेष दिन है, उनमें मैं पर डे आपको 100 प्रश्नों का रिविजन कराऊंगा। ये 100 प्रश्न के जरिए 300-400 प्रश्न और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये 4 दिन 40-40 मिनट मुझे दे दीजिए आप। मैं आपको एग्जाम के अंदर जो आप बना पाएंगे उससे 30 से 35 नंबर एक्स्ट्रा मैं आपको बढ़वा के दूंगा। ये गारंटी है 100%। ठीक है, अगर इससे कम नंबर आपका बढ़े तो मुझे बताइएगा। बस आपका काम है ध्यान से A to Z बातों को सुनना, क्योंकि यहाँ पे मैं ना तो मैं कोई आंसर लिख के रखा हूँ, ना तो मैं कुछ लिख के रखा हूँ। मैं सारा आंसर अपने अंदर रखा हूँ, यहाँ से मैं निकालूंगा और यहाँ पे लिख के बताऊंगा, आपको सुनना है। चलिए बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। कल भी हमने इस प्रकार का एक चलाया था। अभी जो है 17 तारीख में मेरे ख्याल से 4 दिन है, 3 दिन और इस प्रकार का आएगा, तो 500 प्रश्न ये हो जाएगा और 500 एक्स्ट्रा फैक्ट, तो 1000 प्रश्न रिवीजन अगर करा देंगे और जो हमने पढ़ाया है वो तो रामबाण है ही, तो आपका एग्जाम एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा जी। सब कोई सफल हो, यही कामना है। चलिए, पहला जो प्रश्न है, एलोरा की गुफाएं मंदिर का निर्माण कब किया गया था? एलोरा की गुफा, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एलोरा की गुफा का निर्माण जो है आप आंसर देंगे, देखिए ऑथेंटिक कहीं भी नहीं लिखा होता है, 700 से 800 ईस्वी के बीच में किया गया था, ऐसा मानिए। ठीक है, इसके अलावा एलोरा की गुफा में कितने मंदिर है? मंदिरों का समूह है। अगर आपसे पूछे कि कितने गुफाओं का समूह है तो बोलिएगा 34। और एगो आपका अजंता है, अजंता भी महाराष्ट्र में है और एलोरा भी महाराष्ट्र में है, तो अजंता में आपका 29 गुफाओं का समूह है। तो दोनों बात ध्यान रखिएगा, अजंता में 29 है, एलोरा में 34 है। इसके अलावा कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? तो जो कनिष्क की राजधानी है ये भैया आपका कहां पे हुआ करता था? पेशावर, पेशावर हुआ करता था। कनिष्क क्यों प्रचलित है? क्योंकि इंडिया में सिल्क मार्ग की खोज जो है ना, कौन किया था? कनिष्क ने किया था। कनिष्क के काल में ही आपका चतुर्थ जो बौद्ध परिषद हुआ था, है ना, जो कुंडलवन कश्मीर के अंदर हुआ था, तो ये बैठक भी कनिष्क के काल में ही हुआ था। भारत में रुपये का सिक्का सर्वप्रथम किसके शासन काल में ढाला गया था? तो रुपये का सिक्का जो है सर्वप्रथम शेर शाह सूरी के काल में ढाला गया था। ये शेर शाह सूरी जो है कन्नौज कहिए या फिर बिलग्राम कहिए, कन्नौज या बिलग्राम कहिए, जो युद्ध आपका हुआ था जी 1540 ईस्वी में। तो इसी युद्ध में हुमायूं को हराया था और हुमायूं को निर्वासित जिंदगी जीना पड़ा था, और इसी बीच शेर शाह सूरी ने सूर वंश की स्थापना करी थी। शेर शाह सूरी का ओरिजिनल नाम फरीद खान है। क्या है? फरीद खान है। इसके अलावा शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ पे है? सासाराम बिहार में है। A to Z जानकारी, GT रोड का जो है आपका मरम्मत भी करवाए थे शेर शाह सूरी, तो इनसे इतना चेन बना के याद रखिएगा। इनके अलावा भारत में, है ना, इसके अलावा जो है तीसरा प्रश्न यहाँ पे मैं देखूंगा, तीसरा प्रश्न है ना, तीसरा ही है ना, हाँ ठीक है। किस अंग्रेज गवर्नर को, किस अंग्रेज गवर्नर के काल में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था? देखिए, बंगाल विभाजन अपने आप में कब होती है? 1905 में होती है। किसके काल में होती है? कर्जन के काल में होती है। रद्द किसके काल में होती है? हार्डिंग के काल में होती है। ईस्वी कौन सा होता है? वो 1911 होता है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा सैडलर आयोग का संबंध किससे था? देखिए, सैडलर आयोग का संबंध जो है शिक्षा से है भाई, है ना। ली कमीशन का संबंध भी कहीं ना कहीं शिक्षा से है। ली कमीशन भी याद रखिएगा, ये भी शिक्षा से है। वुड का डिस्पैच जो है ये भी शिक्षा से संबंधित है, और वुड के डिस्पैच को भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा डिगबोई तेल क्षेत्र की खोज किस वर्ष में की गई थी? ये पहले भी बता रखे हैं हम, 1901 ईस्वी में। 1901 ईस्वी में एगो मेजर काम होता है, कौन सा? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत भी 1901 ईस्वी में हुई थी। डिगबोई नाम कैसे पड़ा? तो वहां जो लड़के थे उसे अंग्रेजों ने कहा बॉय, डिग बॉय, मतलब खोदो, लड़के, बॉय माने लड़का, तो नाम ही जगह का पड़ गया। ये पहला तेल क्षेत्र है इंडिया के अंदर, असम में है। भारत के केंद्रीय बैंक का गठन किस आयोग से हुआ था? केंद्रीय बैंक कहने का मतलब है आरबीआई। आरबीआई का गठन हुआ था हिल्टन यंग आयोग पर, है ना, हिल्टन
गठन यंग आयोग के द्वारा हुआ था। कब हुआ था गठन? 1935 ईस्वी के अंदर हुआ था। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ओसवर्ण सिमित थे। ओसवर्ण सिमित, है ना, ओसवर्ण सिमित। प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे? सीडी देशमुख। कौन भैया? सीडी देशमुख जो है प्रथम भारतीय गवर्नर हुआ था। आरबीआई क्या क्या करता है? सीआरआर, सीएसएलआर, है ना, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, है ना, बैंक दर, साख सृजन, प्रतिभूतियों की लेन देन इत्यादि, ये नोट छापना, ये सभी आरबीआई का काम है। अभी आरबीआई के 25वें गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दासा है। शक्तिकांत दासा, है ना, शक्तिकांत दासा जो है ये आरबीआई में 25वें गवर्नर हैं आरबीआई में। इसके अलावा निम्नलिखित में से भारत के पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है? मैंने आपको बता रखा है कि ईस्ट साइड जो भी बंदरगाह है ये वेस्टर्न साइड हो गया और ये आपका ईस्टर्न साइड हो गया। ठीक है, तो पूर्वी घाट के बंदरगाह कौन से होंगे? जो बंगाल के खाड़ी के किनारे को धोता होगा और जो अरब सागर के किनारे को धोता होगा ये पश्चिमी घाट के बंदरगाह हो जाते हैं। तो पूर्वी घाट के बंदरगाह में आप विशाखापत्तनम, एन्नौर इत्यादि को लिख सकते हो, जबकि पश्चिमी घाट में मार्मागोबा, बम्बई, है ना, जो आपका कोचीन, ये सब आप जो है पश्चिमी घाट में, कांडला भी लिख लेते हैं पश्चिमी घाट में, है ना, तो ये सब पश्चिमी घाट का है। निम्नलिखित में से कौन सी अक्रिय गैस का उदाहरण है? भैया जो इनर्ट गैस होती है, सबसे पहले ये आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 18 में अंतिम समूह में रखा गया है। जैसे मैंने आपको बताया है कि नकारा बेटा कोई काम का नहीं, ठीक है, उसी प्रकार से ये जो अक्रिय गैस है, ये जो इनर्ट गैस है, ये जल्दी किसी से साझेदारी नहीं करता है। हाँ, अपवाद है, इसके अपवाद भी है। जो आपका जेनॉन होता है, जेनॉन XE इसका सूत्र होता है, इसे स्ट्रेंजर गैस भी कहा जाता है। एक बार पूछा गया स्ट्रेंजर गैस किसे कहा जाता है? स्ट्रेंजर मतलब एसएससी की तैयारी करते हैं आप लोग बच्चे अधिकांश, तो अंग्रेजी हमसे ज्यादा अच्छा होगा। स्ट्रेंजर मतलब होता है अजीबोगरीब, है ना, तो स्ट्रेंजर गैस भी जेनॉन को कहा जाता है। और जेनॉन जो है यौगिक का निर्माण फॉर्मेशन कर सकता है अक्रिय गैस होते हुए भी। ठीक है मेरे भाई, है ना, तो अधिकांश नहीं करते हैं इसलिए इसका नाम अक्रिय गैस है। अक्रिय गैस सबसे अंतिम समूह में मिलेगा आपको, 18वीं समूह में मिलेगा। अक्रिय गैस में हीलियम, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, नियॉन, जेनॉन, ये सब मिलेंगे भाई आपको। ठीक है, इसके अलावा मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो भाई मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा जो है ये आपका 1987 ईस्वी में दिया गया था। उसी साल गोवा को भी दिया गया था, तो साथ में याद रखेंगे। बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि 1961 में जो पुर्तगाली से हमने गोवा को छुड़ाया था तभी आज़ाद हो गया। जी नहीं, हम तो उनके चंगुल से छुड़ाया था, लेकिन उनको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है 1987 में दिया गया था। 1987 में मिजोरम को भी पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। एक और आपसे पूछता है सिक्किम का भी बहुत पूछता है। सिक्किम को 1975 में भारतीय भूभाग में मिलाया गया था। आप जानते हैं कि सिक्किम जो है ये इंडिया का पहले भाग नहीं हुआ करता था, ये इंडिया रीजन में था ही नहीं। ठीक है, तो इंडिया में हम इसे मिलाए हैं, तो ये 1975 में आया है और इसके लिए संवैधानिक संशोधन किया गया था 36वां नंबर का। ठीक है, और ये बना था आपका 22वां राज्य सिक्किम। इसके अलावा तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किस शासक के काल में हुआ था? देखिए, शासक कहेगा तो शासक का नाम मारिएगा या फिर यहां से मैं शासक शब्द को डिलीट करूं। तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन किसके काल में हुआ था? तो भी शासक ही मारिएगा। जब तक अध्यक्ष न कहे तब तक अध्यक्ष का आंसर नहीं मारिएगा। मैंने ऐसा भी आंसर को कंफ्यूजन देखा हूं कि अध्यक्ष भी दे दिया है उसी ऑप्शन में और उसी ऑप्शन में उसका शासक भी दे दिया है, ऊपर में लिखा है कि किसके काल में हुआ। तब बच्चे जो है अध्यक्ष को सिलेक्ट कर देते हैं, गलत हो जाएगा। क्योंकि राजा कोई भी युद्ध अगर होता है, लड़ता तो राजा का जो है आपका सेना है, लेकिन नाम किसका होता है? तो राजा का। तो शासक का नाम होगा। जब तक आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज मतलब कुछ क्लू ऐसा प्रोवाइड नहीं कराया है कि इंगित हो रहा हो अध्यक्ष की तरफ, तब तक अध्यक्ष आंसर ना दें। ठीक है भाई, तो तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन जो है ये आपका अशोका के समय में हुआ था। अशोक कौन थे भाई? मौर्य सम्राट बिंदुसार का जो है पुत्र था। और अशोक का जो है ओरिजिनल नहीं, प्रचलित नाम क्या है? देवनाम प्रियदर्शी। क्या कहते हैं इसे? देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। सांची का स्तूप जो है
अशोक ने बनवाया था। अशोक से और क्या है जो सबसे ज्यादा है, कलिंग युद्ध, है ना। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय काया पलट हो गया और इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया, उपगुप्त से दीक्षा लिया था। इनके अलावा चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक क्या होता है दादा? टेस्ला होता है। क्या होता है? टेस्ला होता है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र का गॉस भी होता है, टेस्ला भी होता है, ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? तो ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या है? डेसिबल होता है। क्या है? डेसिबल होता है, डेसिबल, है ना। 10 डेसिबल बराबर 1 बेल होता है। देखिए बेल होता है ध्वनि का बड़का इकाई और छोटका इकाई है डेसिबल, क्योंकि डेसीमीटर छोटा होता है, मीटर बड़ा होता है। इसके अलावा गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये दादा वैशाली के अंदर किया गया था, गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना। गौतम बुद्ध को बहुत पसंद करते हैं बिहार के एग्जामिनर, इसीलिए इनसे जरूर क्वेश्चन आता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक सभी कृत्य को जरूर याद रखें। जन्म इसका लुम्बिनी में हुआ था, मृत्यु कुशीनगर में हुआ था। प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे, सबसे अधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिए थे, है ना। इसके अलावा जो अंतिम समय गुजारे थे ये मल्ल जनपद यानी मल्लों के संरक्षण में गुजारे थे। बिंबिसार जो हर्यक वंश के शासक था वेल बौद्ध धर्म को मानते थे, लेकिन अजात शत्रु बाद में जो है आनाकानी करने लगा। इनके अलावा जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक महात्मा बुद्ध है, इनका जो आपका गुरु हुआ अलार कलाम हुए, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। अलार कलाम बौद्ध ने अपनी जो मतलब ज्ञान था वो पाली भाषा में दिए थे। बौद्ध स्तूप जो है, स्तूप किसे कहते हैं कल बता चुका था। स्तूप जो है बिहार में केसरिया है जो प्रचलित है, बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ। बराबर का गुफा है बिहार में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। राजगीर तीर्थ स्थल है, ये भी कहीं ना कहीं बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। तो ये सब जो है बौद्ध वाली बात जरूर ध्यान रखेंगे। इनके अलावा ध्वनि की तीव्रता बता दिया, बौद्ध धर्म बता दिया। अब क्वेश्चन नंबर हमारा होगा 15। बांध बनाकर जलाशय को रोकी गई पानी में कौन सा ऊर्जा? तो भाई स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी होती है? स्थितिज ऊर्जा होती है। देखिए वो कैनेटिक एनर्जी होता है, 1/2 MV² होता है। कैनेटिक एनर्जी का फार्मूला 1/2 MV² होता है, हाफ MV², हाफ गुने मास गुने वेलोसिटी का स्क्वायर। इसके अलावा जो है कैनेटिक एनर्जी से क्वेश्चन पूछता है कि जब वेग दुगुना किया जाए तो कैनेटिक एनर्जी पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो चौगुना हो जाएगा। सिंपल सी बात है, v के जगह पे 2v का होल स्क्वायर करिएगा तो 4v² होगा, तो 4 एक्स्ट्रा आ जाएगा इस सूत्र में जब आप वेग दुगुना करोगे तो, है ना। इसके अलावा दशमलव पद्धति का उद्गम किस देश में हुआ था? तो भारत में हुआ था भाई। समुद्र के अंदर संचार एवं स्थिति आकलन में किसका प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सोनार का किया जाता है ना। लेकिन इस विवादास्पद क्वेश्चन में रडार भी ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे समुद्र के अंदर कह रहा है। अब अंदर के 2 सेंसार है, एक तो मिड समुद्र में मान लीजिए समुद्र है, यहाँ पे ये नौका है, तो ये है। एक फिर समुद्र के गहराई की बात हो रही होगी, तो जैसा ऑप्शन वैसा पूजा हुआ होगा इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए रडार जो है ये दिशा वगैरह पता करता है, सोनार जो है समुद्र के नीचे कोई चीज छुपा हो डूबा हो तो इनके पता करते हैं। सोनार जो है परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है, प्रतिध्वनि के सिद्धांत पे कार्य करता है। मैंने आपको ये चीज पहले भी बता रखा है। साथ ही साथ जो डॉक्टर के पास आला होता है, स्टेथोस्कोप होता है, वो भी परावर्तन के सिद्धांत पे ही कार्य करता है, ध्यान रखिएगा। हरिजन सेवक समाज की स्थापना किसने किया था? भैया MK गांधी के द्वारा किया गया था। जहां भी हरिजन शब्द देखे आपने महात्मा गांधी का नाम लगा दिया। महात्मा गांधी से थोड़ा सा गांधी युद्ध में दर्शन कर लीजिएगा। 1893 अफ्रीका गए थे, 1915 को लौटे थे, 1917 को भारत में प्रथम सत्याग्रह चंपारण सत्याग्रह, 1920 को असहयोग आंदोलन, 1922 को चौरा चौरी हत्याकांड हो गया तो असहयोग आंदोलन बंद कर दिया, 1924 में कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता संभाले थे। इसके बाद 1930 में जो है आपका जो है 1930 में कुछ नहीं किए थे गांधी जी, एक सेकेंड। 1931 में गांधी इरविन समझौता, 1931 में सेकेंड गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना, 1932 में पूना पैक्ट करना अंबेडकर साहब के साथ, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन करना, 1948 में मृत्यु को प्राप्त करना। ये सभी जो है गांधी जी की ईस्वियां हैं जो इनके काम से जुड़ा है। साथ ही 1918 खेरा सत्याग्रह, 1918 अहमदाबाद सत्याग्रह, ये दोनों भी ऐड कर लीजिएगा, है ना। गांधी जी ने जालियांवाला बाग हत्याकांड से केसर-ए-हिंद की उपाधि लौटा दी थी, केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों को लौटा दी थी। वहीं पे जो रविंद्रनाथ टैगोर है नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी अंग्रेजों को। तो ये सब जो है आप ध्यान में रखेंगे। इनके अलावा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर होगा भैया 19, थोड़ा सरका लेते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। नील नदी सबसे लंबी नदी है विश्व की। इसके अलावा सबसे बड़ी नदी कहेगा तो अमेजन होगा। फ्लिपकार्ट अमेजन वाला नहीं, अमेजन नदी भी है, अमेजन वन भी है, ठीक है। तो अमेजन नदी जो है ये सबसे बड़ी नदी माना जाता है जल प्रवाह के अनुसार, और सबसे लंबी नील नदी को माना जाता
आता है। इंडिया के अंदर सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन अगर राष्ट्रपारीय शब्द को छोड़ दिया जाए कि भाई ओरिजिनेट कहां से होता है, इस पे मेंट नहीं किया जाए, तो इंडिया के अंदर सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। इसके अलावा भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आचार्य विनोबा भावे के द्वारा भूदान आंदोलन शुरू किया गया था पवनार से। इसके अलावा भारतीय संविधान को 26 जनवरी को क्यों लागू किया गया था? क्योंकि 1929 में जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता JL नेहरू जी कर रहे थे, तो इसका डेडलाइन था, है ना। तो इसीलिए जो है अनौपचारिक रूप से स्वतंत्रता दिवस हम 26 जनवरी को 1930 ईस्वी में मनाए थे। इसी कारण इसी दिन को याद को जो है ताजा करने के लिए 26 जनवरी 1950 को हम संविधान लागू करके इस देश को गणतंत्र बनाए थे। नहीं तो हम 26 नवंबर 1949 को ही हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था, तो तभी हम लागू नहीं किया, हमने इंतजार किया थोड़ा सा। चिश्ती सिलसिले की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत करी गई भारत में। और मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा कहां है या फिर दरगाह कहिए तो ये आपका कहां पे है? अजमेर में है। दरगाह कहना सही रहेगा। इनके अलावा सिकंदर और राजा पोरस के बीच किस नदी के किनारे युद्ध हुआ था? तो बितस्ता नदी के किनारे युद्ध हुआ था। इसे हम आजकल झेलम नदी कहते हैं, झेलम नदी कहते हैं। इसी के कारण जो है, इसी के किनारे जो है राजा पुरु जो पंजाब के शासक हुआ करते थे और सिकंदर के बीच में जो है वो घमासान युद्ध हुआ था। लेकिन इस युद्ध में पुरु की हार हो गई थी, लेकिन उनके बहादुरी से प्रेरित होकर सिकंदर उनसे दोस्ती कर लिया था। इनके अलावा कथक किस राज्य का नृत्य है? तो ये शास्त्रीय नृत्य है आपका जी उत्तर प्रदेश का या नॉर्थ इंडिया का। मैंने 8 शास्त्रीय नृत्य मोहिनीअट्टम केरल, कथकली केरल, भरतनाट्यम तमिलनाडु, भरतनाट्यम को सादिरट्टम भी कहते हैं, ओडिसी ओडिशा, मणिपुर कथक बिहार, सत्रिया असम, और आपका और कौन छूट गया भाई? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। तो ये आपका 8 शास्त्रीय नृत्य है, ध्यान में रखेंगे। डॉक्टर CV रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? देखिए डॉक्टर CV रमन साहब को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में। कब मिला था जी? 1930 ईस्वी में। और इस तरीके से विज्ञान के क्षेत्र में प्रथम भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। देखिए भारत के लिहाज से प्रथम नोबेल पुरस्कार 1913 ईस्वी में, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर साहब को गीतांजलि राइट के लिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। ठीक है। इसके बाद दूसरा नोबेल पुरस्कार 1930 में आया CV रमन साहब को विज्ञान के क्षेत्र में। फिर हमारा अगला नोबेल पुरस्कार हरगोविंद खुराना को 1969 में DNA को कोडित करने के लिए प्रयोगशाला के अंदर। इसके बाद 1983 में हमारा आया चंद्रशेखर साहब को मिला। उससे पहले 1979 में यह मिला था मदर टेरेसा को शांति में। फिर जो है 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, 2019 में अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक्स में, अमर्त्य सेन पहले इकोनॉमिक्स में जीतने वाले नोबेल पुरस्कार है भारत के। तो ये सब कुछ भारत के नोबेल लॉरिएट है, ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा इस साल का जो इकोनॉमिक्स में मिला है ना, क्लॉडिया गोल्डन को मिला है नोबेल पुरस्कार 2023 के लिए इको के अंदर, है ना, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहां है? देखिए बिहार का एक भी ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से क्वेश्चन नहीं आता किसी न किसी रूप में। ठीक है। तो यहां पे जन्म पूछा गया था, तो ये आपका कटक में होता है। कहां पे होता है? कटक। कटक कहां पे है? ओडिशा के अंदर है। ओडिशा के अंदर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, है ना, किस किस चीज से जुड़े भाई? फॉरवर्ड ब्लॉक, है ना, फॉरवर्ड ब्लॉक से जुड़े हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस। इसके अलावा नेताजी सुभाष चंद्र बोस से और क्या है? इनके नाम पे पुरस्कार दिया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार। तो 2023 के लिए लुंगलेई फायर स्टेशन को दिया गया है, जो मिजोरम के फायर स्टेशन है। साथ ही साथ ओडिशा राज्य के आपदा प्रबंधन विभाग को दिया गया। तो इन दोनों को कंबाइंड रूप से दिया गया है, एक व्यक्तिगत रूप से और एक जो है क्या बोलते हैं उसको, संस्थानिक रूप से, मतलब कोई संस्था है, जैसे ओडिशा का जो आपदा प्रबंधन है संस्था हो गया, तो उनको भी और व्यक्तिगत रूप से भी। इसके अलावा जो नेताजी से है, जैसे नेताजी से और भी पराक्रम दिवस 23 जनवरी को इनके जन्मदिन पे मनाते हैं, पराक्रम दिवस। इसके अलावा जालियांवाला बाग हत्याकांड किस एक्ट के विरोध में हुआ था भैया? रॉलेट एक्ट के विरुद्ध में हुआ था आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड। कहीं ना कहीं जड़ यही था, क्योंकि रॉलेट एक्ट जो है इसी के विरोध में बहुत सारे हमारे नेतागण को गिरफ्तार कर लिए थे। तो वो बैसाखी का दिन जब जालियांवाला बाग यानी जो अमृतसर में बाग है वहां पे हम इकट्ठा हुए थे, ताकि हमारे नेतागण भाषण दे कि आगे क्या स्टेप लेना है, क्या कदम उठाना है। ठीक है मेरे भाई। तभी जो है जनरल डायर गोली चलवा देते हैं। ठीक है। ये रॉलेट एक्ट को काला कानून कहा गया था। बिना कोई गवाह सबूत के ही जो है गिरफ्तार किए जा सकते हैं, शक के दायरा में लिए जा सकते हैं। वायुमंडलीय दबाव किससे मापते हैं भैया? बैरोमीटर से मापते हैं। सबसे अधिक जो आपका क्या बोलते हैं उसको, टेम्परेचर होता है, उसे क्या मापते हैं? पैरोमीटर से मापते हैं, है ना। एनीमोमीटर से जो है पवन का वेग मापते हैं, अमीटर से विद्युत धारा मापते हैं, वोल्ट मीटर से वोल्ट मापते हैं, है ना। ये सब कुछ मीटर हैं, ध्यान रखिएगा। इनके अलावा
दूसरा विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939-45 के दरमियान जो है आपका दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। ध्यान रखेंगे, दूसरा विश्व युद्ध के कारण जो है ओलंपिक का खेल बाधित हुआ था। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध के समय जो है यहाँ पर प्रधानमंत्री अलग अलग हो जाएंगे, हालांकि तो जाने दीजिए, इसको विवादास्पद है क्योंकि 2 का कार्यकाल रहा। इनके अलावा दूसरे विश्व युद्ध का वरदान यूएनओ है, संयुक्त राष्ट्र संघ है। इनके अलावा इंडिया हाउस की स्थापना किसके बीच में हुआ था? है ना, श्यामजी कृष्ण वर्मा करवाए थे और ये 1905 में लंदन में करवाए थे। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। माय प्रेसिडेंशियल ईयर के जो है लेखक हैं वेंकट रामास्वामी। कौन है भैया? वेंकट रामास्वामी। ध्यान रखें, कुलदीप नैयर नहीं मार दीजिएगा। माय प्रेसिडेंशियल ईयर के लेखक हैं आपका वेंकट रामास्वामी। किस मंदिर में होयसल कला भवन का सर्वोत्तम उदाहरण मिलता है? तो ये द्वार समुद्र है ना, द्वार समुद्र ये रखिएगा। अभी जो ये होयसल है ना, इसको जो है यूनेस्को में जगह मिला है। होयसल के मंदिर अवशेष कितने जगह है? 3 जगह मैंने बताया था। काल बैसाखी किसका प्रकार है भाई? तो चक्रवाती तूफान है। ये चक्रवाती तूफान का रूप है ना। ये तेज तूफान के साथ वर्षा होती है और ये दुखदाई है। कैसा है? ये दुखदाई है। जो आम्र वर्षा है, जो आम्र वर्षा साउथ में होता है या कॉफी सावर होता है, तो ये कैसा है? सुखदाई है। लेकिन ये कैसा है? चक्रवाती तूफान वाला काल बैसाखी दुखदाई है। ये कहां आता है? बंगाल और आसपास के एरिया में। इसके अलावा एड्स, गलसुआ और पोलियो ये किसके द्वारा होता है भाई? ये सभी के सभी वायरस जनित रोग है। छोटी माता, एड्स, गलसुआ, पोलियो है ना, चिकन पॉक्स, ये सभी जो है वायरस से होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार किसने किया था? जोसेफ आस्पदीन। कौन किया था? जोसेफ आस्पदीन 1824-25 के काल में। और ये निर्माण कहां हुआ था? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जगह के नाम पोर्टलैंड, इसी हिसाब से इसका जगह सीमेंट का नाम भी पोर्टलैंड पड़ा है। इंडिया में जो है सीमेंट का उत्पादन कई राज्य है, राजस्थान, मध्य प्रदेश वगैरह है ना। इसके अलावा आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत किसने दिया था या फिर धन अपवहन का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने दिया था। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो राज हड़प नीति है, इस कौन अपनाया था? लॉर्ड डलहौजी ने अपनाया था। तो ये जो डायरेक्ट नाम बोल के कुछ कोड में नाम आपको बोलता है तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो है आर्थिक अपक्षय का सिद्धांत, ये दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था, है ना। इसके अलावा दादा भाई नौरोजी व्यक्तिगत रूप से इंडिया का प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था। दादा भाई नौरोजी है ना के काल में ही 1906 में कोलकाता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। दादा भाई नौरोजी जो है और क्या किए थे? ब्रिटिश संसद के लिए चुना जाने वाला प्रथम आदमी थे दादा भाई नौरोजी। इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसे भारत का वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। इंदिरा गांधी अनुसंधान केंद्र कहां है भैया? तमिलनाडु में है। कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र, कलपक्कम भी तमिलनाडु में है, ध्यान रखेंगे। रामेश्वरम द्वीप भी तमिलनाडु में है ना। मन्नार की खाड़ी भी तमिलनाडु में है। ये सब ध्यान रखेंगे तमिलनाडु को लेके। तमिलनाडु में पोंगल त्योहार भी होता है, तमिलनाडु में जलीकट्टू त्योहार भी होता है, ये सब ध्यान रखेंगे। चंदेल राजवंश की राजधानी कहाँ थी? देखिए, चंदेल वंश की इनिशियल राजधानी बहुत जगह अलग अलग लिखेगा, लेकिन चंदेल वंश की जो वास्तविक राजधानी बाद में विस्तृत वाला बना, ये आपका खजुराहो ही बना। तो खजुराहो ऑप्शन में रहा होगा मेरे ख्याल में। इनके अलावा जो चंदेल शासक हैं, ये खजुराहो का मंदिर बनाया। ये एमपी के अंदर है। खजुराहो का मंदिर जो है मंदिरों का समूह है। ये नागर और पंचायतन दोनों शैली में बनाए गए हैं। और इस खजुराहो के मंदिर में कंदरिया महादेव का मंदिर जो है ये सबसे बड़ा मंदिर है। तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा मुगल चित्रकार ने अपने शासन काल में पराकाष्ठा प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर 39 होगा। तो ये आपका जहांगीर के काल में, जहांगीर के काल में जो है मुगल काल का चित्रकला का स्वर्ण काल कहा जाता है। जहांगीर को हम याद करते हैं न्याय के घंटा या न्याय के जंजीर के लिए, ठीक है। इसके अलावा जहांगीर का ओरिजिनल नाम भी हुआ करता है सलीम। कहा जाता है कि सलीम के जो सलीम चिश्ती थे, उन्हीं के आशीर्वाद से जहांगीर पैदा हुआ था। प्रतिवर्ष उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता दिवस अगर सीधा सीधा पूछा है, मतलब विश्व वाला पूछा है, तो 15 मार्च को। और राष्ट्रीय वाला पूछेगा कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो आप बताइएगा 24 दिसंबर को, ठीक है। इसके अलावा अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना सर सैयद अहमद खान के द्वारा करा गया था। इसके अलावा भूकंप की तीव्रता मापने के लिए कौन सी पैमाना होता है? रिक्टर पैमाना होता है। रिक्टर पैमाना होता है। मर्केली स्केल भी है, लेकिन आजकल रिक्टर पैमाना काफी ऑप्शन देते हैं, यही सही है। और ये ग्राफ की बात करेंगे तो सिस्मोग्राफ भी होगा, है ना। इसके अलावा भूकंप की जहां
झटका लगती है, जहां से उत्पत्ति होती है, इनके अलग अलग नाम है। ये पृथ्वी के अंदर की वह बिंदु जहां भूकंप की है उत्पत्ति हुई है, तो इसे हम कहते हैं जी फोकस। क्या कहते हैं? फोकस। फोकस, या हम इसे क्या कहते हैं? फोकस ही कहते हैं, ठीक है। और जहां पे ये पहला झटका लगता है ना, जहां पे ये पहला झटका लगता है, इसे हम कहते हैं जी अधिकेंद्र, है ना, अधिकेंद्र कहते हैं। तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, है ना मेरे भाई। इसके अलावा भूकंप की तीव्रता मापने को क्या बता ही दिया था। इसके अलावा भूकंप से थोड़ा और पूछता है, पीएल और एस, प्राइमरी, सेकेंडरी और लव तरंग, 3 प्रकार के तरंग निकलते हैं। प्राइमरी की वेग चाल जो है ये सबसे अधिक होता है, सेकेंडरी का थोड़ा सा कम होता है और एल का सबसे कम होता है चाल। लेकिन खतरनाक में बात करेंगे तो एल सबसे खतरनाक है, क्योंकि एल का गमन हमेशा नीचे की तरफ ही होता है, ये ऊपर की तरफ नहीं आता है, नीचे की तरफ आता है। इसके अलावा ऋग्वैदिक का आर्यों की भाषा क्या थी? देखिए यहाँ कार्यो लिखा गया है, कोई दिक्कत नहीं, आर्यो समझिए, आर्य को आर्य किसने कहा था? मैक्स मूलर। ये भी एक क्वेश्चन है। ऋग्वैदिक आर्यों की भाषा थी भैया देव भाषा, संस्कृत भाषा। से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको बता दूं भाषा अपने पास क्लासिकल लैंग्वेज है 6। ये है साउथ के चारों भाषा, तमिलनाडु, तेलुगु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। इसके अलावा कन्नड़, कर्नाटक, मलयालम, केरल, संस्कृत और ओडिसी। ये 6 भाषा हमारा जो है क्या है? क्लासिकल लैंग्वेज है। राष्ट्रीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर, कर्नाटक के अंदर है। इसके अलावा अगल बगल की भाषा जैसे गालो भाषा, गालो कहाँ बोला जाता है? कोक बरोक कहाँ बोला जाता है ना। इसके अलावा कुई भाषा कहाँ बोला जाता है? इसके अलावा कोंकणी भाषा कहाँ बोला जाता है? दिवेही भाषा कहाँ बोला जाता है? बर्मी भाषा कहाँ बोला जाता है? सिंघली भाषा कहाँ बोला जाता है? दारो भाषा कहाँ बोला जाता है ना। जुंगखा भाषा कहाँ बोला जाता है? ये सब मैं पास्ट के क्लास में बता रखा हूँ, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बच्चे मैं आपको पास कराने आया हूँ, है ना, बिजनेस करने नहीं। तो सिर्फ इस मकसद से पढ़ाता हूँ कि जो मैं जानता हूँ आप भी जानो और एग्जाम में फतेह करके आओ, ठीक है मेरे भाई। यहूदियों के पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? सिनेगाग कहा जाता है। और ये आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आपके एसएससी एग्जाम में याद करवाता है। इसके अलावा मिडनाइट चिल्ड्रेन, सलमान रश्दी, सलमान भाई ने इसे लिखा है, सलमान रश्दी, है ना। मिडनाइट चिल्ड्रेन हो गया, सैटनिक बरसेज हो गया, विक्ट्री सिटी हो गया, ये सब सलमान रश्दी की किताब हैं। करीबा बांध कौन से नदी पे भैया? जाम्बेजी नदी पे होगा। एक और पूछता है विदेशी में, आसमान बांध, आसमान बांध है जी आपका नील नदी के ऊपर, और करीबा बांध है जी आपका जाम्बेजी नदी के ऊपर, है ना। ओमकारेश्वर बांध है आपका नर्मदा नदी पर स्थित, सरदार सरोवर नर्मदा पर, इंदिरा गांधी नर्मदा पर, है ना। आपके जो है गांधी सागर बांध चंबल पर, रंजीत सागर बांध रावी नदी पर, है ना। माता टीला बेतवा नदी पर, है ना। इसके अलावा आपका दामोदर पे दामोदर है ना। बराकर पे तिलैया बांध परियोजना है, ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा किस शासक को आंध्र भोज कहा जाता है? कृष्णदेव राय को जो है आंध्र भोज कहा जाता है। कृष्णदेव राय किस वंश के थे? तो विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत तुलुवा वंश के शासक थे। कृष्णदेव राय को आंध्र भोज, इन्होंने जो है आमुक्त माल्याद नामक एक किताब भी लिखे, आमुक्त माल्याद। ये भाषा क्या था? इसका भाषा पूछता है तो बोलिएगा तेलुगु, ठीक है, तेलुगु में लिखे थे। यहाँ जो विठल स्वामी मंदिर है वो भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था। नागलपुरम नामक एक कस्बा का गठन भी कृष्णदेव राय ने ही करवाया था। ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में शायद पूछा गया था। इनके अलावा राष्ट्रपति किसका प्रधान होता है? तो पकानी कोका दियो दसम 52-53, तो 53 के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। लेकिन वास्तविक कहेगा तो मामला बदलेगा, पीएम होगा। सिख गुरु अर्जुन देव का वध किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था जी जहांगीर के शासनकाल में, जहांगीर के शासनकाल में। और गुरु तेग बहादुर का भी हत्या हुआ था, तो ये हुआ था जी औरंगजेब के काल में। सिख के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हैं और अंतिम गुरु भी कह सकते हैं। सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक देव हैं। गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ की स्थापना करी थे 1699 ईस्वी में। गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना साहिब में और जो इनकी समाधि है ये आपका नांदेड़ महाराष्ट्र में है। किस कारण से साबुन का बुलबुला चमकता नजर आता है? व्यक्तिकरण का नाम सुने होंगे आप। व्यक्तिकरण 2 प्रकार के होते हैं, विनाशी व्यक्तिकरण और संतोषी व्यक्तिकरण, ठीक है। संतोषी ही कहा जाता है, संपोषी भी लिखते हैं। संतोषी व्यक्तिकरण और विनाशी व्यक्तिकरण, ये 2 प्रकार के व्यक्तिकरण होते
होते हैं। व्यक्तिकरण नामक जो घटना है इसकी खोज थॉमस यंग नामक वैज्ञानिक ने किया था। तो इसी के कारण साबुन की बुलबुला सफेद प्रकाश में चमकता है। और ये बुलबुला वगैरह जो है इसके पीछे क्या कारण होता है, तो पृष्ठ तनाव कारण होता है, सरफेस टेंशन कारण होता है। मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित है, जहां स्तूप आ गया तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से, बौद्ध धर्म से। नर्मदा बचाओ अभियान सबसे पहले किसने शुरू किया, मेधा पाटेकर, ये पर्यावरण एक्टिविस्ट रही है, इन्होंने जो है नर्मदा बचाओ अभियान शुरू किया था। क्वेश्चन नंबर होगा 53। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को एक दूसरे से पृथक करता है 10 डिग्री चैनल। कौन करता है, 10 डिग्री चैनल। 9 डिग्री चैनल किसको करता है, लक्षद्वीप से मिनिकॉय को। और 8 डिग्री चैनल किसको करता है, मालदीव से मिनिकॉय को। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। मैंने बताया है आपको कि 8 डिग्री में दोनों शुरुआती अक्षर सेम रहता है, मालदीव मिनिकॉय, मो है ना। 9 डिग्री में लक्षद्वीप से मिनिकॉय, दोनों डिफरेंस है, छोटका से बड़का करता है 10 डिग्री। इसके अलावा अनुच्छेद 72 का संबंध किससे है, तो राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। राज्यपाल के क्षमादान भी है आर्टिकल 161 में, है ना। इसके अलावा विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है, तो ओम मीटर होता है, ओम मीटर होता है। लेकिन खाली प्रतिरोध कहेगा, खाली प्रतिरोध कहेगा तो सिर्फ ओम होगा आपका एसआई मात्रक। इसके अलावा ओम का नियम आप इसमें रेसिस्टेंस को रिलेट करते हो, V बराबर आर आई, जहां आर रेसिस्टेंस है, आई करंट है और V वोल्टता है। ये न्यूमेरिकल बना लेते हैं इस पे सट्ट से। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं, प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। कौन करते हैं, प्रेसिडेंट महोदय करते हैं। केंद्र में एक सचिव के जैसा इनका भी कैडर होता है, वही रैंक होता है। नीति आयोग में वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है, सुमन बेरी है। कौन है, सुमन बेरी है। नीति आयोग का फॉर्मेशन 2015 में हुआ था, योजना आयोग का स्थान लिया था। प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया है, जो अरविंद पनगड़िया वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय के कुलाधिपति है और प्रथम सीईओ बनी थी सिंधु श्री खुल्लर मैडम। इसके अलावा पीडोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, तो मिट्टी का अध्ययन होता है। अध्ययन वाला इससे पहले पीडोलॉजी, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन, पीडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन, है ना। लिम्नोलॉजी झीलों का अध्ययन, ये सब आपका जो है पेट्रोलॉजी चट्टानों का अध्ययन, ये सब अध्ययन है। कूका आंदोलन किसने प्रारंभ किया था, राम सिंह और बालक सिंह, राम सिंह और बालक सिंह के द्वारा आपका कूका आंदोलन चलाया गया था। कहाँ पे, पंजाब क्षेत्र में। वेटिंग फॉर महात्मा किसने लिखा है, वेटिंग फॉर महात्मा लिखा है R.K. नारायणन। कौन लिखा है, R.K. नारायण के द्वारा लिखा गया है वेटिंग फॉर महात्मा। एगो किताब का नाम है वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा, वेटिंग फॉर वीजा, एक किताब का नाम है, भीमराव अंबेडकर साहब लिखे हैं। दिल्ली सल्तनत काल में वंशों का क्रम, तो गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी, 5 वंश 1206 से लेकर 1526 तक आपका जो है शासन होता है। इसके अलावा पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और आखिरी हो जाएगा आपका इब्राहिम लोधी। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को कहते हैं। शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है। भारत का महान्यवादी कब तक अपने पद पे रह सकता है, जब तक राष्ट्रपति का विश्वास प्राप्त है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद को धारण करते हैं। आर्टिकल 76 के अनुसार महान्यवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में R. वेंकट रमनी साहब देश के 16वें, है ना, महान्यवादी है। सबसे घटिया प्रकार के कोयला कौन से हैं, कोयला 4 प्रकार के होते हैं। एंथ्रासाइट होते हैं, बिटुमिनस होते हैं, बिटुमिनस, लिग्नाइट जिसे भूरा कोयला भी कहा जाता है, और एगो पीट होता है। तो पीट सबसे घटिया किस्म के कोयला है। घटिया कैसे डिसाइड करते हो, काला भूरा देखने के लिए नहीं भाई, जिसकी ऊष्मीय मान सबसे कम है उसे घटिया कोयला कहता है। ऊष्मीय मान क्या होता है बता चुके हैं। मलाजखंड खनिज स्थल किस राज्य में स्थित है, भैया MP में स्थित है। किस चीज के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। कॉपर के लिए जो है खेतरी भी प्रसिद्ध है। कहाँ पे है, राजस्थान के अंदर। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों का सेनापति कौन था, तो हेक्टर मुनरो था। और क्लाइव था कौन सा, प्लासी के युद्ध में क्लाइव था सेनापति अंग्रेजों का। और बक्सर का 1764 में आपका हेक्टर था। त्रिपक्षीय युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, पाल प्रतिहार और आपका था कौन भाई, राष्ट्रकूट। पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक हो जाएगा गोपाल, प्रतिहार वंश का हो जाएगा नागभट्ट प्रथम, और आपका और कौन था भाई, राष्ट्रकूट का हो जाएगा दंती दुर्ग, है ना। तो ये तीनों का संस्थापक भी याद रखिएगा। नाबार्ड की स्थापना हुआ था जी 12 जुलाई 1982 ईस्वी को। शिवरामन समिति के अनुशंसा पे मुख्यालय बंबई में है, और वर्तमान में इसकी एक फैसिलिटी है ई शक्ति। ई शक्ति योजना चला रहा है, जो आपका महिला स्वयं सहायता समूह से अटैच है। इसके अलावा गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध ओडिसी से है। संयुक्ता महापात्रा, गुरु केलुचरण, संयुक्ता पनिगिरी, माफ कीजिएगा, गुरु केलुचरण महापात्रा, सोनल मान सिंह, है ना। इसके अलावा जो है आपका और हो जाएगा, ओडिसी में आएंगे तो ओडिसी में और आएंगे तो आपका एक सेकेंड, चलिए याद आएगा तो बताऊंगा।
कर्क रेखा भारत के कितने राज्य से गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। ये कौन कौन से हैं? गुजरात है, मध्य प्रदेश है ना, गुजरात, राजस्थान 2 नंबर पे, डूंगरपुर वाला इलाका इतना ही करता है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आपका झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इस प्रकार से जो है आपका 8 राज्य से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कर्क रेखा 23.5 डिग्री नॉर्थ को कहते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को मकर रेखा कहा जाता है। इसके अलावा किस अनुच्छेद के तहत, इंद्राणी रहमान का नाम भी ओडिसी में जोड़ लीजिएगा, वैसे इंद्राणी रहमान ओडिसी के अलावा और कई सारे नृत्य कर लेती थी। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय ने राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है ना, तो आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से जरूरत समझने पर परामर्श ले सकते हैं। सरोजनी नायडू ने किस हिंदू मुस्लिम का एकता कहा था? एक दिन ये प्रश्न पूछा गया था दिल्ली पुलिस में और उल्टा बता दिया गया था वहाँ पे मेरे द्वारा, है ना। कभी कभी हो जाता है कन्फ्यूजन, मैंने क्वेश्चन को ही उल्टा लिख दिया था और लिख दिया था कि मोहम्मद अली जिन्ना ने हिंदू मुस्लिम एकता का दूत किसे कहा था, तो सुधार लीजिएगा जहां भी हुआ होगा ऐसा, मुझे जैसा अभी याद आ रहा है ना। तो सरोजनी नायडू ने कहा था जिन्ना को, हालांकि ये जो है ना पूर्णतः सही नहीं है। इनके अलावा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान एशियाई शेरों के शरण स्थल का गढ़ी के नाम से जाता है? भाई गिर है, ये गुजरात में है ना, गिर है गुजरात में है। इसके अलावा माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य में है? ये उत्तर प्रदेश में है, बेतवा नदी पर है, बेतवा नदी पर है उत्तर प्रदेश में माता टीला परियोजना, माता टीला। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। रोवर्स कप का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह के नीचे मुद्रित सत्यमेव जयते कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 76 हो रहा है, बिहार में किसान सभा का गठन 1929 में किया था स्वामी सहजानंद ने और 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन स्वामी सहजानंद ने ही, लेकिन ये जगह था लखनऊ, है ना, उत्तर प्रदेश। अब बिहार में किए थे प्रांतीय किसान सभा का गठन, ठीक है। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? लगभग 288 फीट होता है आपका कुतुब मीनार की ऊंचाई। नींव ऐबक ने रखा था, पूरा कराने का काम जो है इल्तुतमिश ने करवाया जो ऐबक का दामाद था। इसके अलावा गोवा की राजकीय भाषा क्या है? तो कोंकणी है। क्या है? कोंकणी राजकीय भाषा गोवा की। इनके अलावा सभी तटीय राज्यों में गोवा सबसे छोटू है। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में होता है? 368 में, अफ्रीका से लिया गया। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गणेश वासुदेव मावलकर, उपाध्यक्ष अनंत संयम। कोरम कितना होना चाहिए? 1/10, है ना। इसके अलावा न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष। प्रधानमंत्री इसी के बहुमत प्राप्त दल के नेता होते हैं। लोकसभा का विघटन प्रेसिडेंट कर सकते हैं आर्टिकल 85 से। लोकसभा का कार्यकाल जनरली 5 वर्ष का होता है, निम्न सदन कहा जाता है इसे, है ना। इसके अलावा ईरानी ट्रॉफी तथा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। वायुमंडल के सबसे निचला लेयर को क्षोभ मंडल कहते हैं, फिर संताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर वायन मंडल, फिर बहिर्मंडल होता है। सभी मौसमी घटना क्षोभ मंडल में ही होता है। मेघ बादल बरसना, बिजली कड़कना, मेघ ढनढनाना, ये सब। ट्रांस साइबेरियन रेलवे किस देश में स्थित है? रसिया में है ना। सेंट पीटर्सबर्ग से व्लादिवोस्टोक को जोड़ता है, व्लादिवोस्टोक माफ कीजिएगा, है ना। ये आपका कहाँ पे है? रसिया में है। संविधान निर्माण के समय 8वीं अनुसूची में कितने भाषा थे? 14 भाषा थे, ये भी मैं बता चुका हूं, है ना। इसके अलावा जो है पहली बार में 21वां संविधान संशोधन के द्वारा आपका जो है सिंधी भाषा को दर्जा मिला तो 15 हो गया। फिर हमारा 71वां संविधान संशोधन के द्वारा नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी इन तीनों भाषा को दर्जा दिया गया, है ना। तो हमारा हो गया 15 3 18 और फिर हमारा इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 2 और 9। 92वां संविधान संशोधन के द्वारा मैथिली, बोडो, संथाली और डोगरी ये 4 भाषा को दर्जा दिया गया। इनके अलावा 85 लोक लेखा समिति कुल में कितने सदस्य होते हैं? तो 22। कितना भाई? 15 + 7, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इस समिति की प्रतिवेदनाओं की जांच भारत में कैग करते हैं, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक करते हैं। कैग पद को इंट्रोड्यूस हमको भारत सरकार 1919 अधिनियम जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कहा जाता है यहीं से इंट्रोड्यूस करवाया गया था। वर्तमान में 14वें कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू है। ये सब ध्यान रखेंगे। नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन सा आर्टिकल है नियुक्ति वाला? 148। और कैग का अपना पावर कौन से आर्टिकल में है? तो 149 में। पीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को कहा जाता है, वीनस को कहा जाता है, ठीक है। लाल ग्रह कहा जाता है जी मार्स को, मंगल को, है ना। हरा ग्रह कहा जाता है अरुण वरुण, अरुण को कहा जाता है हरा ग्रह, है ना। ये सब ध्यान रखेंगे। नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। जहीरुद्दीन मोहम्मद किसके नाम है? भाई बाबर को। बाबर को जहीरुद्दीन कहते हैं, बाबर को कलंदर कहते हैं, अकबर को जलालुद्दीन कहते हैं, जलालुद्दीन, है ना। जहांगीर को सलीम कहते
कहते हैं, है ना। इसके क्या बोलते हैं उसको, सिकंदर लोदी को आपका निजाम कहते हैं, सिकंदर लोदी को निजाम कहते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खान कहते हैं, है ना। सिकंदर एसानी अलाउद्दीन खिलजी को कहते हैं। शेरशाह सूरी को फरीद खान कहते हैं। रामतनु पांडे तानसेन को रामतनु पांडे कहते हैं। बीरबल को महेश दास कहते हैं। और अक्षय कुमार को क्या कहते हैं आप लोग बताना। अरे जाने तो ये नहीं पूछेगा अक्षय कुमार वाला, वो भी नाम बदला है भाई। इसके अलावा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, लीवर है। सबसे अंतःस्रावी बड़ी ग्रंथि अबटू ग्रंथि है ना। सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्नाशय है। और ये मिश्रित ग्रंथि और अंतःस्रावी और बहिस्रावी क्या होता है मैं बता चुका हूं आपको। बिहार में अपना नाम किस व्युत्पन्न से किया है, तो बौद्ध बिहार से अपना नाम ग्रहण किया है बिहार, ठीक है भाई, बौद्ध बिहार। इसके अलावा रक्त परिसंचरण की खोज विलियम हार्वे ने किया था। और रक्त ग्रुप का खोज कार्ल लैंड स्टीनर ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में सर्वप्रथम किसे खोजा गया था, तो हड़प्पा को। हड़प्पा की खोज 1921 में दयाराम साहनी ने किया था। फिर मोहनजोदारो 1922 फिर क्रम से खोजा गया। घाना पक्षी अभयारण्य किस राज्य में है, आरजे राजस्थान के अंदर है, घाना है। इसके अलावा टीपू सुल्तान की मृत्यु कब हुई थी, 1799 में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापकों में किसका नाम शुमार है, BHU, तो मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय। इसे महामाना भी कहा जाता है, महामाना, ठीक है ना। BHU के संस्थापकों में इनका नाम है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाता है कि फर्गुसन कॉलेज की स्थापना किस भारतीय राजनेता के समकक्ष में मतलब उपस्थिति में हुई थी या फिर उनके सदस्य रहे थे, तो बाल गंगाधर तिलक। कहां पे है, महाराष्ट्र में है। निषाद बाग का निर्माण किसने करवाया था, जहांगीर ने करवाया था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। और राष्ट्रीय महिला दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं। विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाते हैं, है ना। इसके अलावा जर्मनी का लौह पुरुष कहा जाता है बिस्मार्क को। किसे कहा जाता है, बिस्मार्क को। इंडिया का लौह पुरुष किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इंडिया का लौह महिला किसे कहा जाता है, इंदिरा गांधी को, है ना। इसके अलावा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहा जाता है, MgOH के हॉल्टवाइस को, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है, पेट की अम्लता दूर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन है, 1867 में आत्माराम पांडुरंग और आपका, है ना, आत्माराम पांडुरंग और आपका जो है एक सेकेंड, प्रार्थना समाज के संस्थापक में आत्माराम पांडुरंग और एक और है, देखिए याद नहीं आ रहा है, आत्माराम पांडुरंग, ओहो ठीक है अभी याद आएगी तो बता देंगे, है ना। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग और आपका, इसके अलावा अलग अलग लास्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा ही नहीं है 101। अच्छा, चिपको आंदोलन आरंभ करने वाला व्यक्ति कौन थे, सुंदरलाल बहुगुणा, 1973 में हुआ था, है ना। और ये कहाँ पे हुआ था, उत्तराखंड के अंदर हुआ था। और इसके साथ जो महिला थी इनका नाम था गौड़ा देवी, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसी प्रकार से एक एपिको आंदोलन है और राजस्थान में भी एक आंदोलन है बिश्नोई आंदोलन, तो ये सब जो है पर्यावरण वन्य जीव संरक्षण से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। तो ये थे 1 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन। देखिए प्रार्थना समाज मुझे अभी तक याद नहीं आ रहा है कौन, हाँ आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे, है ना। महादेव गोविंद रानाडे को विधवा जो पुनर्विवाह संघ है उसकी भी स्थापना करे थे 1861 में। देखिए कभी कभी बहुत सारा कॉमन चीज जबान पे नहीं आता रहता है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जय हिंद दोस्तों।